बरकत का सफ़र। एक दिलकूब दिल दीने वालिया सलामी खानी बहतज़माने पहले पहले एक दूर अफ्तादा गाँव में सालेह नाम का एक गरीब मगर मेहनती आदमी रहता था। सालेह के पास दुनियावी दौलत कुछ न थी, मगर उसका ईमान बहुत मजबूत था। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। उसकी भी उम्र भी नहायत साबर व शाकर थी। दोनों को एक ही चीज़ की फ़िक्र, हमारा रिज़्क हलाल हो, कम हो या ज़्यादा, अल्लाह की तरफ से बरकत ज़रूर हो। पहला वाक़या, वो दिन जब तकदीर ने रुख बदला। एक दिन सालेह रोज़ की तरह लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ गया। रास्ते में इसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म धूल से अटा हुआ था। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, इन कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। सालेह के पास अपने खाने के लिए सिर्फ एक खुश्क रोटी थी। वो लम्हा लम्हा सोचता रहा, मगर दिल ने कहा, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी कम नहीं होता। इसने पूरी रोटी मुसाफिर के हाथ पर रख दी। मुसाफिर ने आंसू भरे लहजे में दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां तुम गमान भी नहीं करोगे। सालेह खामोश होकर आगे चल पड़ा। दूसरी आजमाइश बेबसी की रात। इस शाम जब वो घर पहुंचा तो मरियम ने कहा, आज हमारे घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं, मगर मैंने अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी। सालेह ने सर झुकाकर कहा, अल्लाह देख रहा है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी रात जोर की बारिश हुई। उनकी छोटी सी झोंपड़ी टपकने लगी, लेकिन दोनों मियां बीवी अल्लाह का नाम लेते रहे। तीसरा वाक़ा, अल्लाह की गैबी मदद। अगली सुबह सालेह अपने औजार उठाने जंगल पहुंचा तो देखा कि एक दरख्त की जड़ों के पास कुछ चमक रहा है। उसने करीब जाकर देखा तो एक मिट्टी में दबा हुआ छोटा सा संदूक मिला। दिल धड़कने लगा, ये किसका है? अगर ये किसी मुसाफिर का हुआ तो। इसने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, चांदी के टुकड़े और पुराने कागजात थे। सालेह ने सोचा, ये दौलत मुझ पर आजमाइश भी हो सकती है। उसी वक्त इसे कल वाला मुसाफिर याद आया जिसने कहा था, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां तुम गमान भी नहीं करोगे। और वाकई ये वही जगह थी जहां सालेह कभी सोच भी नहीं सकता था। चौथा वाक़ा, असल बरकत की पहचान। सालेह संदूक लेकर काजी के पास गया और बोला, ये दौलत मुझे मिली है, अगर ये किसी की है तो मैं उसे लौटा दूंगा। काजी ने पूछा, बेटा, तुम गरीब हो, ये सब तुम रख सकते थे, फिर भी क्यों ले आए हो? सालेह ने जवाब दिया, मैं भूखा रह लूंगा, मगर किसी का माल नहीं रखूंगा। हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। काजी ने हैरान होकर कहा, इस संदूक के मालिक ने मरने से पहले वसीयत की थी कि ये दौलत इसी शख्स को दी जाए जो अमानत वापस कर दे, चाहे उसकी जरूरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। फिर काजी ने सारा संदूक सालेह को दे दिया। मरियम की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रही थी, अल्लाह वादा पूरा करता है, अल्लाह सच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। असली बरकत कहां से आती है? सालों में सालेह का घर गरीब से खुशहाल हो गया, मगर इसने कभी गुरूर नहीं किया। वो कहता था, बरकत माल में नहीं होती, बरकत दिल की नीयत में होती है, रिज्क की पाकी में होती है, शिक्र और सब्र में होती है। आखिर में देखने वालों के लिए पैगाम दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपके रिस्क, आपकी ज़िंदगी और आपके घरों में बेहिसाब बरकत फरमाए। आमीन या रब इल आलमीन।